Hello everyone, good morning. This video is for class 9th subject disaster management. टॉपिक वही कंटिन्यूस टॉपिक है मिटिगेशन मेजर लैंडस्लाइड का कि हम कैसे लैंडस्लाइड से बचाया जा सकता है। सॉरी ये वाला टॉपिक नहीं है, हम थोड़ा एडिट करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लैंडस्लाइड तो हमने ख़त्म ही कर दिया। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्नो एवलेंचीज, याद रखना, ठीक है। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? स्नो एवलेंचीज, AVALANCHES, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा टॉपिक स्नो एवलेंचीज। तो स्नो एवलेंचीज पहले आप लोगों को कुछ डेटा बताया गया हमने प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या था। अब हम यहाँ पे आप लोगों को खुद एवलेंची क्या है वो समझा देंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सारे इफ़ेक्ट के बारे में, मिटिगेशन मेजर के बारे में बताया था कि रिटेनिंग वॉल की, लाइक ड्रेनेज मैनेजमेंट की, प्लांटेशन की, मैपिंग की, अवेयरनेस प्रोग्राम की। होप आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ा होगा, आप लोगों ने समझा होगा वो चीज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्नो एवलेंचीज क्या है। सबसे पहले एवलेंचीज क्या है? एवलेंचीज ज़्यादातर क्या हो सकता है कि इसका मतलब है डाउन स्लोप में स्नो का मूवमेंट होना, उसे एवलेंचीज कहा जाता है। यानी जिस जगह में बहुत ज़्यादा एकदम से स्नोफॉल हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है 3, 4, 5, 6 फीट का, वो डाउन स्लोप में वो स्नो जो है वो एकदम से स्टेडी ना रहने के कारण वो उस स्लोप के अंदर घिस आ जाता है। डाउन स्लोप के अंदर मोमेंट होकर नीचे की ओर आ जाता है, खिस जाता है नीचे की ओर। उसको हम बोलते हैं एवलेंचीज। वो बड़े तादाद में नीचे की ओर आकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया जाता है। यानी इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ स्नो दैट मूव रैपिडली। ज़्यादा स्नो एकदम से रैपिडली, बहुत तेज़ी से डाउन स्लोप माउंटेन्स हो या दूसरी जगहों पे, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्वैप कर ग्राइंडिंग कर नीचे की ओर लाया जाता है और नीचे बहुत ज़्यादा जगहों पे डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। एवलेंचीज कहीं जगह भी, किसी जगह भी, ख़ासकर स्टीप स्लोप में जहाँ स्नो ज़्यादा होता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। किसी भी टाइम पे किसी जगह पे, ख़ासकर स्लोप एरिया में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को एवलेंचीज क्या है, देखें आप लोग। दीज आर जनरेटेड बाई द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सच एज पर्सन और एनिमल पासिंग ओवर द स्लोप। ये है तो बाई नेचुरल हो जाता है, लेकिन बाई पर्सन द्वारा भी हो जाता है। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से भी एवलेंचीज आ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़ासकर ऊपर की ओर से एनिमल चलें, बहुत ज़्यादा लोग चल से नीचे की ओर से वो जितने सारे स्नो है वो घिस सकता है, तो इससे भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या एकदम से गर्म होने की वजह से भी वो घिस सकता है नीचे की ओर। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ख़ासकर एवलेंचीज आ जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चरल फेलियर है जिसकी वजह से एवलेंचीज बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो फेलियर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले है कि एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द स्नो मासेस lubricates the bottom surface of snow masses which enable the slip and create snow avalanches। स्नो एवलेंचीज इस तरह हो जाता है भाई, ऊपर का लेयर पूरी तरह क्या हो जाए, स्नो का एकदम से पिघल जाए, नीचे का जो सरफेस है, मास है, वो बहुत ज़्यादा हेवी जो है, पानी आ जाए तो एकदम से वो स्लिप हो सकता है नीचे की ओर, वो स्नो एवलेंचीज का शक्ल ले लेता है। दूसरा एक्सटर्नल स्ट्रेस, जो ऊपर की बोला गया है, यानी एकदम से ज़्यादा स्ट्रेस उस जगह पे पड़े तो उसे भी क्या हो सकता है, जो स्नो मासेस है वो एकदम हेवी होने के कारण वो नीचे की ओर आ जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्नो एवलेंचीज के कुछ चीज़ें। यहाँ पे आप लोगों को फिज़िकल हैपनिंग भी दिया है। कंपैक्शन विद इन द स्नो मासेस विच वीकन लेयर विद इन द क्रिएटिंग ऑफ स्नो एवलेंचीज। ये कुछ ख़ास नहीं है आप लोगों को, और कुछ आप लोगों को चीज़ें बताया गया है यहाँ पे, देखें, ये पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज़ अ प्रोन टू स्नो एवलेंचीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखना, कुछ डेटा है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हिमालय के जो कश्मीर रीजन, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, वो बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता है और एवलेंचीज आने का चांसेस रहता है। हिमाचल प्रदेश है पूरे इंडिया के अंदर, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा जगहों पे क्या है, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्नो एवलेंचीज बहुत ज़्यादा हो सकता
हैं। लद्दाख में करगिल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेह में बहुत ज़्यादा कम पड़ता है स्नो, लेकिन करगिल में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो करगिल में भी बहुत सारी जगहों पर स्नोफॉल का आना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। कल हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट क्या है एवलेंचेस का, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।